बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्जा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज। नाज़रीन, एक्सपोज न्यूज हमारा फेसबुक पेज भी है, उस पर भी जाके हमारी वीडियोस को आप देख सकते हैं। नाज़रीन, आज जो है डंडा चला है बंदियाल कोर्ट के अंदर, और आज जो डंडा चला ये सबके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। पीडीएम के लिए सबसे ज्यादा मुसीबत जो हुई है वो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए। सिकंदर सुल्तान राजा, हो सकता है इनके आर्टिकल 4 भी लग सकता है इनके ऊपर, जिसके तहत इन्होंने पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए अवामी हकूक ना देने का इन्होंने काम किया। नाज़रीन, आज जो है इमरान खान साहब की गैबी मदद इस तरह हुई है कि जो हमारे उलमाए कौंसिल, पाकिस्तान उलमाए कौंसिल के जो सरबराह हैं ताहिर अशरफी साहब, उन्होंने ये आज प्रोग्राम में बोला है कि इमरान खान जनरल बाजवा, कमर जवेद बाजवा के की तईद से रूस गए थे, यानी उनकी हमायत हासिल थी, ये रूस गए थे। और रूस का दौरा पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, खासतौर पर कमर जवेद बाजवा साहब और इमरान खान साहब एक पेज पर बात करके फिर ये गए थे। मगर बाजवा साहब मुकर गए जी, मुझे पता ही नहीं है, मुझे तो बगैर बताए गए हैं, हमें इस चीज का कोई इल्म नहीं है। मगर नाजरीन, जब अल्लाह किसी की बेहतरी चाहता है, सच सामने लाना चाहता है, किसी के जरिए सच सामने ले आता है। अल्लाह बार बार खान साहब यही कहते हैं कि एक तदबीर आप बनाते हो, एक तदबीर अल्लाह बनाता है। जो अल्लाह की तदबीर होती है वही चलती है, आप लोगों की नहीं चलेगी। वो तदबीर जो इन्होंने बनाई थी वो फिर नाकाम हुई है, दोबारा नाकाम हुई है। रिजीम चेंज में वाज़ा हो गया है कि हुसैन हक्कानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हैं उनके जरिए तमाम मामला तय हुए हैं। ये बिलावल जरदारी भी कह चुके हैं कि बिलावल हाउस कराची में ही साजिश तैयार हुई थी रिजीम चेंज की। नाज़रीन, दूसरी जानिब जो है, जो सबसे ज्यादा बड़ा मसला बना हुआ है इस वक्त, जो मसला है दूसरी जानिब जो मसला बना हुआ है वो ये है कि अब जो है महंगाई के खिलाफ पिमरा ने मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी। हुकूमत ने पिमरा को बोला, पिमरा ने पूरी पाबंदी लगा दी। मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई जुलूस, कोई जलसा, कोई मुजाहरा, कोई बिल के महंगाई के मुतालिक, कोई भी महंगाई हो, चाहे वो आटे की है, चीनी की है, घी की है, गैस की है, बिजली की है, किसी भी महंगाई है, उसका आपने कोई क्लिप नहीं चलाना, ना दिखाना है। ये मुकम्मल तौर पे जो लोग मुजाहरा करेंगे, चाहे वो पीडीएम के लोग हो, चाहे कोई अवाम हो, उन पे NPO 3 लगा के उनको भी जेल भेज दिया जाएगा। तो नाज़रीन, इस वक्त जो है जो तरमीम हुई है, नैब में तरमीम की अक्सरियत जो है वो भी खत्म हो जाएगी। चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि वो नैब की तरमीम जो की गई है वो इंतहाई भोंडे तरीके से की गई है। 50 करोड़ तक की करप्शन का है ही नहीं, 50 करोड़ करप्शन बंदा कर ले, उस पर केस ही ना बने, वो भी उन्होंने खत्म करनी है। तो नाज़रीन, ये जो अगर तौहीन अदालत जो हुई है, ये जो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवाया गया 14 मई को, तो इसमें नाज़रीन बहुत सारे लोग फंसेंगे, ब्यूरोक्रेट भी फंसेंगे, इसमें मिनिस्टर भी फंसेंगे, इसमें वज़ीर आज़म साहब भी शिकंजे में आएंगे। तो 65 अफराद जो हैं वो तकरीबन तौहीन अदालत में फंसेंगे आके। तो उनमें से 65-70 अफराद आ सकते हैं। मगर नाज़रीन, दूसरी जानिब कमर जवेद बाजवा साहब ने जो दोहरी गेम खेली है, उन्होंने एक सिक्योरिटी सेमिनार में कहा था कि कमर जवेद बाजवा ने कहा था कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, जबकि रूस खुद भेजा इन्होंने उधर यूक्रेन के लिए बयान दे दिया। दोहरा पॉलिसी इन्होंने अख्तियार की जिसमें ये खुद फंस रहे हैं। ताहिर अशरफी साहब ने इस चीज को तस्लीम किया और बताया कि कमर जवेद बाजवा ने मुझे खुद बताया कि इमरान खान हमारी मर्जी से गए हैं रूस। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इस चीज की अंदिया देती है कि इमरान खान ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, कोई मुसल्लह अफवाज के खिलाफ काम नहीं किया, कोई किसी के कहने पे काम नहीं किया। जो किया मुल्क की मफादात के लिए किया और उनकी उसी मुल्क की मफादात के तहत उनको सजाएं दी जा रही हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त जो है, क्योंकि ताहिर शरीफ साहब ने वाज़ेह तौर पर बोला है कि जनरल कमर जवेद बाजवा जो है वो झूठ बोल रहे हैं, वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा है कि झूठ बोल रहे हैं। तो नाज़रीन, इस तरीके से आज जो है एक दरख्वास्त दायर की गई थी, उसमें जो है इमरान खान साहब को उनके बच्चों से
मुलाकात करें, वो फोन पे बात करने की इजाजत मिली है। अब यानी कि उनके पास मोबाइल होगा या वो उस पर बैठ के जेलर के कमरे में बैठ के, सुपरिटेंडेंट जेलर जो होता है उसके कमरे में बैठ के, कहीं भी जहां भी इनको कोर्ट ने इजाजत देगी वहां बैठ के बात कर सकेंगे, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बात कर सकेंगे। तो नाज़रीन, मगर जो अभी जो मामला तो रहे हैं, क्योंकि जो दरख्वास्त दी गई थी इलेक्शन कमीशन की जाने से, नजर सारी दरख्वास्त दी गई थी, वो अदालत ने मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसको मुस्तरद कर दिया है, और मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत लगने का कभी इम्कान है, जिसमें 65 अफराद शामिल होंगे। 65 से 70 भी हो सकते हैं, 55 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकता है। अब ये अदालत पे है कि कितने लोगों पे भी तौहीन अदालत लगाएंगे। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब जो है आसिफ जरदारी का फ्रंटमैन पकड़े गए हैं, मुकेश चावला साहब, उनके साथ भी तकरीबन 70-80 लोग हैं, वो भी शिकंजे में आएंगे, क्योंकि उनके घर से 600 करोड़ रुपया उनके बेड से, उनकी दीवारों के घरों से निकला है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।